आइए बच्चों, हम आज का नया ये लेक्चर स्टार्ट करते हैं। और आज हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे बच्चों अप्लाइड मैथमेटिक्स के चैप्टर समतल के बारे में। समतल बोले बच्चों तो प्लेन। प्लेन क्या होता है, सबसे पहले हम उसकी डेफिनेशन के बारे में जानते हैं। तो बच्चों सब जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि समतल की डेफिनेशन क्या है बच्चों की, यदि किसी पृष्ठ पर दो बिंदु लिए जाएं तथा उन दो बिंदुओं को जोड़ने वाली सरल रेखा पूरी तरह उसी पृष्ठ में हो तो वह पृष्ठ समतल कहलाता है। यदि किसी पृष्ठ पर दो बिंदु लिए जाएं बच्चों, ठीक है ना, तथा उन दोनों बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा एक सरल रेखा को पूरी तरह से उसी पृष्ठ में हो तो वह पृष्ठ क्या कहलाता है बच्चों, समतल। जैसा कि ये आपका ABCD एक समतल है बच्चों। उसके बाद बच्चों हम जानते हैं कि अभिलंब क्या होता है। अभिलंब यानी कि नॉर्मल को क्या कहते हैं वो जानते हैं कि एक सरल रेखा जो किसी समतल की प्रत्येक रेखा पर लंब हो। एक सरल रेखा यानी कि ये ABCD एक समतल है और इस पर एक लंब डाला गया, ठीक है। तो एक सरल रेखा जो किसी समतल की प्रत्येक रेखा पर लंब हो उस समतल का लंब कहलाता है बच्चों, ठीक। उसके बाद बच्चों इससे संबंधित हम और कुछ फॉर्मूले के बारे में जानते हैं। सीधे बहुत ही सिंपल हमारा ये चैप्टर है और उससे भी ज़्यादा सिंपल ये हमारे क्वेश्चन है। आपके एग्जाम में सीधे क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर से। तो बच्चों देखिए, जैसे कि हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला है कि समतल का व्यापक समीकरण पूछा है, यानी कि जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन पूछी है। तो बच्चों क्या होती है जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन, AX + BY + CZ + D = 0। जैसा कि आप देख रहे हैं क्या होती है, AX + BY + CZ + D = 0। अगर आपसे कोई ये पूछे कि इस समतल का समीकरण ज्ञात करो तो आप ये वाले फॉर्मूले से आप यहाँ से समतल का समीकरण फाइंड कर सकते हैं बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों हमारा किसी बिंदु हमारे x1 y1 z1 मान लो कोई बिंदु है, इससे गुजरने वाले समतल का समीकरण, यानी किसी बिंदु से गुजरने वाले समतल का समीकरण अगर हमसे पूछा जाए तो हम कैसे फाइंड करते हैं। तो बच्चों हम जानते हैं कि समतल का समीकरण क्या होता है हमारा, AX + BY + CZ + D = 0, समीकरण नंबर 1। और बच्चों अब हम इस पे बिंदु से, ये समतल बिंदु इतने से होकर गुजरता है, यही बिंदु समतल हमारा इस बिंदु से होकर गुजरता है। तो उसकी इक्वेशन क्या हो जाती है बेटा, AX1 + BY1 + CZ1 + D = 0। तो अब बच्चों हम क्या करते हैं कि इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकंड को जब घटाते हैं तो हम एक नई इक्वेशन पाते हैं। वो क्या पाते हैं कि A कोष्टक में x - x1 + B कोष्टक में y - y1 + C कोष्टक में z - z1 = 0। तो ये जो इक्वेशन प्राप्त होती है बच्चों वो समतल की वो वाली इक्वेशन है जब हम उस समतल को किसी बिंदु से गुजार रहे हैं बच्चों, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं बच्चों हम इसका। अभी तक हमने सिंगल पॉइंट के लिए पढ़ा था, अब हम पढ़ेंगे बच्चों कि तीन बिंदु से गुजरने वाले समतल का समीकरण, यानी कि तीन बिंदु हम बच्चों मान लेते हैं x1 y1 z1 और अगला मान लेते हैं x2 y2 z2 और इसी प्रकार हम तीसरा पॉइंट मान लेते हैं x3 y3 z3। अगर बच्चों ये तीन बिंदु हैं और इनके ये निर्देशांक हैं तो हम उन तीन बिंदु से समतल का समीकरण कैसे फाइंड करेंगे बच्चों। तो ये मैं आपको एक सीधा सा सिंपल सा फॉर्म दिखा रहा हूँ, ये मैट्रिक्स फॉर्म है बच्चों। यानी कि आपने क्या किया कि x - x1 by x2 - x1 x3 - x3, यानी कि ये x के वेरिएबल हैं सारे, ये y के हैं और ये z के हैं बच्चों। ऐसे ही हम आगे वाले में बढ़ेंगे तो क्या होगा, y - y1 y2 - y1 y3 - y1। ऐसे ही बच्चों यहाँ z - z1 z2 - z1 z3 - z1 = बच्चों 0। जब हम इस पूरी मैट्रिक्स को सॉल्व करेंगे बेटा तब हम यहाँ से x y z के पदों में एक समतल का समीकरण प्राप्त करेंगे। तो यहाँ से जब तीन बिंदु दिए हों तब हम यहाँ से समतल का समीकरण फाइंड करते हैं। ऐसे बच्चों अगला फॉर्मूला है अपना कि समतल का अंतःखंडी रूपी समीकरण क्या होगा। तो अंतःखंड रूपी समीकरण बच्चों क्या होगा कि AX/A + Y/B + Z/C = 1। ये इसका अंतःखंडी रूपी समीकरण है बच्चों,
ठीक है। इसको सॉल्व करने के बाद यहाँ से आप समतल का समीकरण भी फाइंड कर सकते हैं, और अगर आपको समतल का समीकरण दिया है तो उसके द्वारा आप अंतःखंडीय रूप में भी उसे कन्वर्ट कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, आगे प्रॉब्लम है वो हम आपको दिखाएंगे अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा कि समतल का लंब रूपी समीकरण क्या होता है। लंब रूपी समीकरण है बच्चों LX प्लस MY प्लस NZ इक्वल टू P। यहाँ बच्चों L है आपका कॉस एल्फा, जो आपने पहले वाले चैप्टर में पढ़े थे। क्या थे ये थे आपके डायरेक्शन कोसाइन, ठीक, कॉस जेड। M इक्वल टू कॉस बीटा, N इक्वल टू कॉस गामा। बच्चों नेक्स्ट पॉइंट देखिए कि AX प्लस BY प्लस CZ प्लस D इक्वल टू 0 के समांतर समतल का समीकरण क्या होगा बच्चों। समांतर समतल का समीकरण होगा AX प्लस BY प्लस CZ प्लस K इक्वल टू 0। ठीक बच्चों, तो ये सीधे सीधे फॉर्मूले हैं और सीधे सीधे आपके क्वेश्चन आएंगे। अगला थ्योरी का पॉइंट है अपना कि दो समतल के प्रतिच्छेद से होकर जाने वाले समतल का समीकरण बच्चों। तो दो समतल यानी कि एक समतल ये रहा और एक समतल ये रहा इक्वल टू 0, यानी कि क्या किया, एक समतल की इक्वेशन प्लस लैम्डा इंटू दूसरे समतल का इक्वेशन इक्वल टू 0। यहाँ से आपको प्रतिच्छेदन बिंदु से होकर जाने वाले समतल का समीकरण प्राप्त हो जाएगा बच्चों। अब बच्चों इसी में हम दूरी कैसे फाइंड करते हैं दो समतलों के बीच की, वो भी मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि हम पहला पॉइंट देखते हैं कि पहला बिंदु है हमारा कि किसी बिंदु से इस समतल की लंब दूरी। तो मतलब हम क्या करेंगे कि कोई यानी कि दूरी P मान ली, तो हमने क्या किया, मोड ले लिया। मोड लेने से क्या होगा बच्चों, अगर हमारी माइनस में वैल्यू आ रही होगी तो वो प्लस में हम उसे प्राप्त करेंगे। ठीक है, मोड का यहाँ पे ये मीन है। जैसे कि आपने लिख रखा है यहाँ पे कि AX प्लस BY प्लस CZ प्लस D इक्वल टू 0, ये आपका समतल का समीकरण है। तो यहाँ पर आप बिंदु रखेंगे तो ये समतल का समीकरण क्या हो जाएगा, AX1 प्लस BY1 प्लस CZ1 प्लस D, और अपॉन में क्या होगा बच्चों, ये वाले कोफिशिएंट A B C के कोफिशिएंट का रूट सम स्क्वायर करके सम कर दो और उसके बाद अंडर रूट सॉल्व कर दो। ठीक है बच्चों, तो ये इसके जब आपको बिंदु और समतल दिया है तब आप इनके बीच की दूरी फाइंड कर लेंगे। अब बच्चों क्या है कि दूसरा पॉइंट है हमारा कि दो समतलों के बीच की दूरी कैसे फाइंड करेंगे, यानी दो समांतर समतलों के बीच की दूरी। यानी कि पहली इक्वेशन दे रखी है बच्चों और दूसरी इक्वेशन ये दे रखी है समतल की। तो बच्चों यहाँ पे हम देखते हैं कि कुछ टर्म ऐसी होती है जो XY Z के बिना दी रखी है, उसे हम क्या करते हैं वो, तो उनके बीच की दूरी जब हम फाइंड करते हैं तो क्या करते हैं कि मॉड D1 माइनस D2 और रूट में A² प्लस B² प्लस C², तो उसका ये फॉर्मूला होता है दो समतलों के बीच की दूरी का। ठीक है ना। अब ऐसे ही हम इसमें कोण फाइंड करते हैं। कोण हम कैसे देखते हैं कि जब दो समतलों के बीच का कोण, यानी कि अगर उसकी दिक्कोज्याएं दी हुई हैं तो हम कोण कैसे फाइंड करें, cos थीटा इक्वल टू L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। और बच्चों अगर उसकी दिक् अनुपात दिए हों तो हम कैसे करेंगे, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपॉन में रूट में A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर प्लस C1 का स्क्वायर इंटू रूट में A2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर वो प्लस B2 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर। ठीक है, का अंडर में था पहले। ठीक ठीक। अब देखो बच्चों अगर हम ये देखें कि अगर दोनों समतल जो हमारे दिए वो परस्पर लंब हो, अगर परस्पर लंब हो तो हम क्या निकालेंगे कि A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0 आना चाहिए, या फिर हम क्या निकालेंगे उनके दिक्कोज्याओं का L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 आपका क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए बच्चों। इसी प्रकार हम बच्चों जब हमारा समतल समांतर है परस्पर दोनों, तो हम क्या निकालेंगे कि L1 अपॉन L2 इक्वल टू M1 अपॉन M2 इक्वल टू N1 अपॉन N2। ऐसे ही अपन अनुपात के उसमें रेशियो लेंगे A1 अपॉन A2 प्लस B1 अपॉन B2 प्लस C1 अपॉन C2। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को, चैप्टर की प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे बच्चों। आइए हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि सबसे पहले हमारी प्रॉब्लम क्या है। बच्चों सबसे मैंने क्या किया है, ये टाइप्स में प्रॉब्लम को डिवाइड कर लिया है, जिससे कि आपके 5 से 6 टाइप बनते हैं और आपका पूरा चैप्टर कवर हो जाता है। पहले टाइप बच्चों आपकी प्रॉब्लम क्या है कि बिंदु से गुजरने वाले समतल का समीकरण, यानी कि बच्चों सबसे पहली प्रॉब्लम हमारी आ गई किसी बिंदु से गुजरने वाले समतल का समीकरण। यानी कि बच्चों किसी बिंदु से गुजरने वाले समतल का समीकरण क्या होता है कि एक बिंदु दे रखा है उसने और उसने पूछा कि इस बिंदु से गुजरने वाले समतल का समीकरण। तो बच्चों जब हमने एक चीज़ मानी थी कि x1, y1, z1 बिंदु से गुजरने वाले समतल का समीकरण बच्चों क्या था कि
ए कोष्टक में x माइनस एक्स वन प्लस बी कोष्टक में y माइनस वाई वन, सॉरी y माइनस, ये नहीं आएगा यहाँ पे, एक मिनट इरेजर ले लूँ मैं, प्लस सी जेड माइनस जेड वन इक्वल टू बच्चों था 0। ठीक, तो अब हमने क्या किया कि अगर हमारे उस बिंदु के निर्देशांक हमें दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं कि x1 y1 z1 की वैल्यू दे रखी है 0, -1, -1, तो हमने क्या किया, इस इक्वेशन में x1 y1 z1 की वैल्यू रख दी। जब x1 और y1 z1 की वैल्यू रख देंगे बच्चों तो हम पाएंगे ये इक्वेशन एक, तो यही इक्वेशन इस समतल का समीकरण होगी बच्चों। इसी के अनुसार अगला क्वेश्चन भी सेम है आपका कि बिंदु ले रखे हैं उससे होकर गुजरने वाले समतल का समीकरण है बच्चों। यानी कि जैसा पहला क्वेश्चन था बिल्कुल सेम वैसा ही क्वेश्चन है। आपको किसी बिंदु से होकर जाने वाले समतल का समीकरण की डेफिनेशन इक्वेशन याद है। इक्वेशन क्या है कि बच्चों ए कोष्टक में x माइनस एक्स वन प्लस बी कोष्टक में y माइनस वाई वन प्लस सी कोष्टक में z माइनस जेड वन इक्वल टू 0। तो बच्चों ए की x1 y1 z1 की आप वैल्यू रख दोगे तो यहाँ से ये जो वैल्यू प्राप्त हो रही है, इक्वेशन प्राप्त हो रही है, वो आपकी समतल की समीकरण होगी उस बिंदु से गुजरने वाली। बच्चों इसका दूसरा टाइप पढ़ते हैं हम। दूसरा टाइप क्या है बच्चों इसका कि 3 बिंदुओं से होकर गुजरने वाली समतल का समीकरण। अब बच्चों 3 बिंदु हम की प्रॉब्लम लेंगे हम, जैसे कि हमारी पहली प्रॉब्लम है ये कि हमने ये 3 बिंदु लिए हैं और इन 3 बिंदुओं से होकर जाने वाले समतल का समीकरण पूछा है। तो बच्चों हम कैसे निकालेंगे कि हम सबसे पहले वो फॉर्म रखेंगे कि 3 बिंदु, हम जानते हैं कि 3 बिंदुओं से होकर जाने वाले समतल का समीकरण कैसे फाइंड किया जाता है। कैसे फाइंड किया जाता है कि आप मैट्रिक्स फॉर्म लेते हो और x माइनस एक्स वन, वाई माइनस वाई वन, जेड माइनस जेड वन, ऐसे ही अगली पंक्ति लोगे x2 माइनस एक्स वन, y2 माइनस वाई वन, z2 माइनस जेड वन, ऐसे ही x3 माइनस एक्स वन, y3 माइनस वाई वन, z3 माइनस जेड वन इक्वल टू 0। तो बच्चों जब यहाँ से हम इनकी वैल्यू पुट करेंगे x बाई जेड तो सेम रहेंगे हमारे, और x1 y1 z1 हमारे कौन से होंगे, ये वाले होंगे कोऑर्डिनेट्स, और x2 बाई माइनस बाई टू कोमा z2 क्या होंगे हमारे, ये वाले कोऑर्डिनेट्स होंगे, और x3 y3 z3 कोऑर्डिनेट कौन से होंगे, ये वाले होंगे। तो बच्चों इन कोऑर्डिनेट्स की हम वैल्यू इस इक्वेशन में रखेंगे, तब बच्चों हम यहाँ से ये वाली फॉर्म प्राप्त करेंगे। ये वाली फॉर्म प्राप्त करने के बाद बच्चों हम प्लस माइनस करके देखेंगे तो हमें कुछ इस तरह से ये मैट्रिक्स प्राप्त होगी। इस मैट्रिक्स को बच्चों सॉल्व कैसे करेंगे कि हम जब इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो मैं आपको बता दूं कि जब हम ये वाला कोष्टक लेंगे तब हम इसको नहीं लेंगे और ना इसको लेंगे, तो हम क्या करेंगे, इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें और बीच में साइन आएगा माइनस का बच्चों। जैसे कि x माइनस एक्स वन आपने लिया, 1 का गुणा किया आपने 1 में तो ये -1 था तो ये आ गया -1, और इस 1 का इसमें किया आपने तो ये आ गया आपका -1। ठीक है बच्चों। ऐसे ही बच्चों हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, माइनस। यहाँ जब लेंगे तो माइनस का साइन पहले आएगा, y माइनस वाई वन, फिर से आप ये वाली छोड़ोगे और ये छोड़ दोगे। ठीक है, तो आपके पास ये 2 कॉलम बचे, तो इनको सॉल्व करोगे बच्चों तो ये क्या होगा, इसका गुणा इसमें 0 हो गया और इसका गुणा इसमें होगा तो 3 हो जाएगा। ये माइनस पहले से और माइनस बीच में साइन आता है तो माइनस माइनस प्लस हो गया बच्चों। सिमिलरली ये हो जाएगा, तो ये लाइन ये मैट्रिक्स आपकी सॉल्व होके आ जाएगी। जब ये मैट्रिक्स सॉल्व होके आ जाएगी तो आप इसका सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ से आप एक इक्वेशन प्राप्त करोगे जो उस समतल का समीकरण होगी जो 3 बिंदुओं से होकर जा रही है। ठीक है बच्चों। ऐसे ही बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन है, सेम है बिल्कुल कि हमने क्या किए, सिर्फ कोऑर्डिनेट्स चेंज किए और हमने पूछ लिया कि 3 बिंदुओं से जाने वाले समतल का समीकरण। तो देखो बच्चों वही सेम फॉर्मूला हमने यूज किया है, वही सेम स्टेप हमने प्रोसीड किए हैं, और सेम स्टेप प्रोसीड करने के बाद बच्चों हमने यहाँ से एक इक्वेशन सॉल्व की जो ये हमें प्राप्त हुई, जो हमें क्या मिली, समतल का समीकरण मिली जो उन 3 बिंदुओं से होकर जाता है बच्चों। टाइप नंबर 3 है बच्चों, इसमें इस तरह की प्रॉब्लम पूछी जाती है कि समतल का अंतःखंड रूपी समीकरण आपको फाइंड करना है कि आपको उस समतल का समीकरण ज्ञात करें जो नियामक अक्षों पर 6, -3 तथा 4 इकाई का अंतःखंड काटती है।
तो आप क्या करोगे, अंतःखंड का समीकरण आपको आना चाहिए, क्या होता है कि एक्स अपॉन ए प्लस बी वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इज इक्वल टू 1, ये वाला समीकरण होता है बच्चों। अब हम क्या करेंगे कि जो हमारी ये यूनिट दे रखी है 6 - 3 4, ये सब हमारी किसकी वैल्यू है, ए इज इक्वल टू है हमारी 6, बी इज इक्वल टू है बच्चों -3 और सी इज इक्वल टू है 4। तो यहाँ से हम बच्चों ए बी सी का मान इस समीकरण में रखेंगे। जब इस समीकरण में रखेंगे तो हम क्या करेंगे, इस तरह से एक वैल्यू पाएंगे। अब हमने क्या किया, ये नीचे वाली सब वैल्यूओं का एलसीएम ले लिया, कितना आया 12 आया, और एलसीएम लेने के बाद हमने इन भिन्नों को सॉल्व किया। तो भिन्नों को सॉल्व करने के बाद बच्चों हमें एक इक्वेशन प्राप्त हुई। तो ये इक्वेशन ही बच्चों समतल का समीकरण कहलाएगी, क्योंकि आपने क्या किया, उसके अंतःखंडीय रूप से आपने समीकरण प्राप्त कर लिया। बच्चों अगली प्रॉब्लम है हमारी इसी की तरह की, कि हमने क्या किया कि उस समतल का समीकरण ही ज्ञात करना है, जिसमें अब हमें क्या कर दिया, इसमें ए की वैल्यू दे दी -4, बी की वैल्यू दे दी 2 और सी की वैल्यू दे दी 3। बच्चों अंतःखंडीय रूप में समतल का समीकरण क्या होता है, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इज इक्वल टू 1। यहाँ हमने ए बी सी के मान रखे। जब ए बी सी के मान रखे और इन भिन्नों को सॉल्व किया तो हमने एक इक्वेशन पाई जो उस समतल का क्या कहलाएगी, समीकरण कहलाएगी बच्चों। इस तरीके से आप इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका कि समतल के समीकरण दे रखा है। अब इस समीकरण को आपको अंतःखंडीय रूपों में कन्वर्ट करना है और यहाँ से नियमक अक्षों का इसका अंतःखंड ज्ञात करें, यानी कि आपको ए बी सी की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो आपने क्या किया कि सबसे पहले आपने ये समीकरण लिया। इस समीकरण को लेने के बाद आपने इसको 4x + 3y - 6 इज इक्वल टू 12 किया। अब आपने क्या किया, इस 12 का इस पूरी फंक्शन में डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद आपने जब सेपरेटली डिवाइड किया तो डिवाइड कुछ इस तरह का ये आपका अंतःखंडीय रूप में समीकरण प्राप्त हुआ। जब अंतःखंडीय रूप में समीकरण प्राप्त हुआ तो आपने इसके स्टैंडर्ड फॉर्म से क्या किया, कंपैरिजन किया बच्चों, और कंपैरिजन करते ही आपने ए बी सी तीनों के मान निकाले। तो क्या मान आए, ए का मान आया बच्चों 3, बी का मान आया आपका 4 और सी का मान आया बच्चों आपका -2। ठीक है, तो यहाँ से आप इस तरह से ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं बच्चों। आगे आपकी प्रॉब्लम है टाइप नंबर 4, दो समतलों के बीच के कोण फाइंड करने हैं। कैसे करते हैं हम आपको बताते हैं कि जैसे कि दो समतल, एक इक्वेशन ये दे रखी है समतल की, दूसरी इक्वेशन ये दे रखी है और इनके बीच का कोण ज्ञात करना है बच्चों। तो हमने क्या किया कि समतल नंबर 1 यानी कि इक्वेशन फर्स्ट से हमने A1 B1 C1 की वैल्यू निकाल ली बच्चों, और समतल नंबर सेकंड से हमने क्या किया A2 B2, C2 की वैल्यू निकाल ली। और यहाँ से जब ये वैल्यू निकालने के बाद बच्चों हमने इनके बीच का कोण निकाला, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, cos θ = A1 × A2 + B1 × B2 + C1 × C2 अपॉन √ में A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर प्लस C1 का स्क्वायर इंटू √ में A2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर। अब बच्चों हमने A1 B1 C1 A2 B2 C2 की वैल्यू इस समीकरण में रखी। जब इस समीकरण में रखी तो इसको सॉल्व करने के बाद बच्चों हमने यहाँ से थीटा का मान प्राप्त किया, जो क्या है आपका cos इनवर्स 11/21। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आप दो समतलों के बीच के एंगल को फाइंड कर सकते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि लैम्डा के किस मान के लिए समतल इतने तथा इतने परस्पर लंबवत होंगे। यानी कि अब हमारी क्या कंडीशन आ गई कि हम लंबवत हमें सिद्ध करना है, और लंबवत सिद्ध करने के लिए बच्चों क्या करें, या तो एक तो ये होता है A1 A2 + B1 B2 + C1 C2। ये वाली कंडीशन किसके लिए, ये खाली कंडीशन शायद परस्पर लंबवत के लिए होती है बच्चों। क्या होती है ये, जैसे कि ये आपकी यहाँ है। तो अब आपने क्या किया, यहाँ आपको लैम्डा का मान निकालना है, उस मान पर ये परस्पर लंबवत होंगे बच्चों। तो आपने क्या किया, फिर से वही कि इक्वेशन फर्स्ट से आपने A1 B1 C2 की वैल्यू निकाली, और ऐसे ही आपने समीकरण 2 से A1 A2 B, B2, C2 की वैल्यू निकाली।
तो यहाँ से जब ये A1 B1 C1 और A2 B2 C2 की वैल्यू निकल आई बच्चों, तो आपने एक कंडीशन लगा दी कि जब चूंकि समतल परस्पर लंबवत हैं तो उसकी इक्वेशन क्या होती है, उसकी इक्वेशन ये होती है कि A1 इंटू A2 प्लस B1 इंटू B2 प्लस C1 इंटू C2 इजकल टू 0। तो बच्चों जब ये पूरी इक्वेशन लगाने के बाद आप यहाँ से लेमडा का मान फाइंड कर लेंगे, तो इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से आप लेमडा की वैल्यू 13 प्राप्त कर लेंगे। इस तरीके से आप इसके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं बच्चों। इसी इक्वेशन के लिए उसने कहा कि परस्पर समांतर होंगे, ये कंडीशन भी सेटिस्फाई करो। जब परस्पर समांतर होंगे बच्चों तब भी लेमडा का मान पूछा है, और परस्पर समांतर होने के लिए ये वाली कंडीशन होती है कि A1 अपॉन A2 इजिकल टू B1 अपॉन B2 इजिकल टू C1 अपॉन C2। यहाँ पर आप A1 B1 C2 1 और A2 B2 C2 की वैल्यू रख देंगे, तो यहाँ से आप लेमडा का मान प्राप्त कर लेंगे। तो इस लेमडा इजिकल टू -1 पर ये दोनों समतल कैसे होंगे बच्चों, ये परस्पर समांतर होंगे। तो इस तरीके से आप ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं बच्चों। इसका नेक्स्ट और लास्ट टाइप है कि बच्चों दो समांतर समतलों के बीच की दूरी फाइंड करनी है आपको। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हो सकता है पेपर में आ जाए। उसके लिए अब देखो आप क्या करेंगे कि आपको एक बिंदु दे रखा है और बिंदु और एक समतल दे रखा है और आपको दूरी पूछी है। तो बच्चों जैसा कि हमने थ्योरी में पढ़ा था कि जब एक बिंदु दे रखा हो और एक समतल की इक्वेशन दे रखा हो तब उनके बीच की दूरी कैसे फाइंड करते हैं, जैसे कि ये इस वाले फॉर्मूले से क्या करते हैं कि A इंटू x1 प्लस B इंटू y1 प्लस C इंटू Z1 प्लस D अपॉन में रूट में A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इस जो समतल हमारा दे रखा है इस समतल से हम A B C की वैल्यू फाइंड करेंगे, और ये हमारे जो बिंदु दे रखे हैं ये हमारे x1, y1, z1 होंगे। तो ये सब वैल्यू जब हम पुट करेंगे बच्चों तो यहाँ से हम दूरी फाइंड कर लेंगे। दूरी कितनी आएगी 10/3, ठीक है। यानी कि इस इक्वेशन में आप ये सब वैल्यू पुट कर दोगे इस वाली इक्वेशन में, तो ये कुछ इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हो। जब सॉल्व कर लोगे बच्चों तो यहाँ से आप इसका आंसर प्राप्त कर लोगे। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि दो समांतर समतल दे रखे हैं और उनके बीच की दूरी आपको फाइंड करनी है। यानी कि आप यहाँ से D1 और D2 फाइंड कर लीजिए, कितना आ रहा है 4, 5। और यहाँ से A1 B1 C1 देखो एक बात और, जब दो समतल दे रखे हैं तो उनमें A B C की वैल्यू जो होगी बच्चों वो कॉमन होगी, कॉमन है। आप देखो दोनों इक्वेशनों में केवल D1 और D2 की वैल्यू चेंज है, बाकी इक्वेशन पूरी सेम है। तो इक्वेशन जब सेम है बच्चों तो यहाँ से हम A B और C की वैल्यू निकाल लेंगे। तो जब वैल्यू निकाल लेंगे तो बीच की दूरी बच्चों कैसे फाइंड करेंगे, D1 माइनस D2 अपॉन अंडर में A2 माइनस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। तो यहाँ से जब ये फॉर्मूला हो जाएगा बच्चों तो हम यहाँ से रख देंगे। और देखो -1 आ रहा है, -1 आ रहा है ऊपर और मोड़ लगा है बच्चों, तो हम वहाँ से माइनस को हटा देंगे। तो दूरी जो होगी प्राप्त वो हमें किस में होगी बच्चों, पॉजिटिव प्राप्त होगी। क्या होगी कि 1/√3। तो यहाँ से हम बच्चों इस तरीके की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। मैंने बच्चों इस समतल वाले चैप्टर को केवल 5 प्रॉब्लम टाइप में डिवाइड करके इस चैप्टर को फिनिश करने की कोशिश की है, क्योंकि काफ़ी सिंपल चैप्टर है और एक क्वेश्चन आता है आपके एग्ज़ाम में। तो बच्चों यहाँ से आपको 2 से 3 नंबर या 3 नंबर तक बच्चों आपको मिलने के चांसेस रहते हैं इस चैप्टर से। तो बच्चों आज के